वक्त, ये क्या है? क्या ये सिर्फ घड़ी की टिक टिक है या फिर एक ऐसा कीमती खजाना जिसे हम समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए आज एक बहुत ही सादा सी कहानी के जरिए वक्त के इसी गहरे राज को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक लम्हे के लिए रुककर सोचते हैं कि हम में से कितने लोग हर काम को वक्त से पहले प्लान कर लेते हैं और कितने लोग हैं जो कहते हैं अरे कल कर लेंगे। जवाब जो भी हो, ये कहानी हम सबके लिए एक सबक रखती है। तो किस्सा कुछ यूं है कि दो जुड़वां भाई थे। शक्लो सूरत में तो बिल्कुल एक जैसे, लेकिन उनकी आदतें वो जमीन आसमान का फर्क रखती थीं। और यही वो फर्क था जो आगे चलकर उनकी तकदीर लिखने वाला था। कहानी की बुनियाद बहुत सीधी साधी है। दो भाई हर लिहाज से एक जैसे, सिवाय एक चीज के, और वो थी उनकी आदतें। और अब हम देखेंगे कि कैसे ये एक छोटा सा फर्क उनकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। अब जरा इन दोनों का फर्क देखिए। एक तरफ है सोनू, जो हर काम सोच समझ कर करता है। वो सुबह सवेरे उठकर पढ़ता है, अपने आने वाले कामों पर ध्यान देता है और जो भी फारिग वक्त मिलता है उसे तैयारी में लगाता है। और दूसरी तरफ है मोनू, जो टाल मटोल का बादशाह है। वो भी सुबह जल्दी उठता है, लेकिन खेलने के लिए। हर काम को कहता है बाद में कर लूंगा, और बस यही सोचता रहता है कि अरे अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। इनकी सुबह की शुरुआत ही असल में इनके पूरे दिन की कहानी बता देती है। तो अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है। दिन है इतवार का, और यही वो दिन है जो इन दोनों भाइयों की आदतों का असल इम्तिहान लेने वाला है। तो सूरत हाल ये बनती है, कल ही हिंदी का टेस्ट है। 2 दिन के अंदर अंदर अंग्रेजी का प्रोजेक्ट भी जमा कराना है, और इन सब की तैयारी के लिए इतवार का पूरा दिन मौजूद है। मतलब एक बेहतरीन मौका भी है और एक बड़ा चैलेंज भी। ये है मोनो का जवाब। और सच कहें तो हम सब ने कभी ना कभी खुद से ये बात जरूर कही होगी, अरे काम तो हो ही जाएगा। यही वो बाद में कर लूंगा वाली सोच है जो अक्सर हमें मुश्किल में डाल देती है ना? चलें अब देखते हैं कि इनके फैसलों का आखिर नतीजा क्या निकला, क्योंकि कहते हैं ना, हर अमल का एक रद्दे अमल होता है, खास तौर पर जब बात वक्त की हो। और ये चार्ट ये सब कुछ साफ साफ बता रहा है। सोनू के आए 90 नंबर, जबकि मोनो सिर्फ 45 नंबर ही ले सका। ये सिर्फ नंबरों का फर्क नहीं, बल्कि इन दोनों की सोच और इनके अमल के फर्क का सीधा सीधा नतीजा है। नाकामी का असर सिर्फ मार्कशीट पर नजर नहीं आता, बल्कि अक्सर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। यहाँ वालदा की डांट में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक उम्मीद भी छुपी है कि शायद मोनो को अपनी गलती का एहसास हो जाए। और यहाँ मोनो की सोच का एक और पहलू सामने आता है। अपनी गलती मानने के बजाय उसने सबसे आसान रास्ता चुना, यानी किस्मत को दोष देना। जिम्मेदारी से भागना अक्सर टालमटोल की आदत का ही एक हिस्सा होता है। अब हम कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, जहां वालिद साहब मोनो को वो सबक सिखाते हैं जो असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वालिद साहब ने मोनू के मसले की जड़ पकड़ ली। उन्होंने इसे टाल मटोल का जाल कहा। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान फंस कर मेहनत करना छोड़ देता है और सिर्फ किस्मत के सहारे बैठ जाता है। वालिद की नसीहत का पहला हिस्सा एक सुनहरी उसूल है, जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसे पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। और ये बात मोनो के बहाने का सबसे बेहतरीन जवाब है। किस्मत कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका इंतज़ार किया जाए, बल्कि ये वो चीज़ है जिसे मेहनत और सही वक्त पर किए गए फैसलों से बनाया जाता है। वालिद की बातों का गहरा असर होता है, और यहाँ से मोनो की कहानी में एक नया मोड़ आता है, यानी तब्दीली का अहद। और यही वो लम्हा है जहाँ से हकीकी तब्दीली का आगाज़ होता है। जब इंसान अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है ना, तो समझे बेहतरी का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। तो मोनो का नया रास्ता उन 3 सादा उसूलों पर टिका है: वक्त की पाबंदी करना, काम को टालने की आदत छोड़ देना और अपने प्यारों को फ़ख्र महसूस कराना। ये सिर्फ वादे नहीं, बल्कि एक कामयाब जिंदगी का पूरा नक्शा है। तो कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे लिए हर नया दिन एक नया इंतखाब लेकर आता है। अब सवाल ये है कि सोनू और मोनो की इस कहानी से सीखने के बाद हम अपनी ज़िंदगी में कौन सा रास्ता चुनते हैं, मंसूबा साज का या टाल मटोल का?